जय श्री राम। दोस्तों, आज सरयू नदी की ऐतिहासिक और पौराणिक कथा और मान्यताओं के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको एक साथ देने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे और सुनेंगे और आपको पूरी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, सरयू नदी, जिसे घाघरा नदी भी कहा जाता है, भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली एक नदी है। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में उत्पन्न होती है, फिर शारदा नदी में विलय हो जाती है, जो काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, और उत्तर प्रदेश से गुजरते हुए शारदा नदी फिर घाघरा नदी में विलय हो जाती है, जिसके निचले भाग को फिर से सरयू नदी के नाम से बुलाया जाता है। नदी के इस अंश के किनारे अयोध्या का ऐतिहासिक व तीर्थ नगर बसा हुआ है। सरयू फिर बिहार राज्य में प्रवेश करती है, जहां बलिया और छपरा के बीच में इसका विलय गंगा नदी में हो जाता है। दोस्तों, सरयू नदी को इसके ऊपरी हिस्से में काली नदी के नाम से जाना जाता है। जब यह उत्तराखंड में बहती है, मैदान में उतरने के पश्चात इसमें करनाली या घाघरा नदी आकर मिलती है और इसका नाम सरयू हो जाता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में इसे शारदा भी कहा जाता है। ज्यादातर ब्रिटिश मानचित्रकार इसे पूरे मार्ग पर्यंत घाघरा या गोगरा के नाम से भी प्रदर्शित करते आ रहे हैं, किंतु परंपरा में और स्थायी लोगों द्वारा इसे सरयू या सरजू नदी के नाम से जाना जाता है। इसके अन्य नाम देविका, रामप्रिया इत्यादि भी है। यह नदी बिहार के आरा और छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। सरयू पारी, सरयू पारड़ी ब्राह्मण समूह का नाम भी यही सरयू नदी के कारण पड़ा। सरयू नदी के इस पर निवास करने वाले ब्राह्मणों को इस नदी के कारण सरयू पारड़ी ब्राह्मण कहा जाता है। इसकी धार्मिक मान्यता ऋग्वेद से प्रारंभ होती है। यह एक वैदिक कालीन नदी है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इस संदर्भ में यह वितर्क किया जाता है कि कई ऋग्वेद में इंद्र द्वारा 2 आर्यों के वध की कथा, जिसमें नदी के तट पर इस घटना के होने का वर्णन मिलता है, यह वही नदी है। इसकी सहायक राप्ती नदी के भी अरिकावती नाम से उल्लेख वर्णन मिलता है। रामायण की कथा में सरयू अयोध्या से होकर बहती है, जिसे दशरथ की राजधानी और राम की जन्मभूमि माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के कई प्रसंगों में इस नदी का उल्लेख आया है। उदाहरण के लिए, विश्वामित्र ऋषि के साथ शिक्षा के लिए जाते हुए श्री राम द्वारा इसी नदी द्वारा अयोध्या से इसके गंगा के संगम तट तक नाव से यात्रा करते हुए जाने का वर्णन रामायण के बाल कांड में मिलता है। कालिदास के महाकाव्य रघुवंशम में भी इस नदी का उल्लेख है। बाद में रामचरितमानस में तुलसीदास ने इस नदी का गुणगान किया है। यह बौद्ध ग्रंथों में भी इसे सरव के नाम से पुकारा गया है। कनिंघम ने अपने एक मानचित्र पर इसे मेगास्थनीज द्वारा वर्णित सोलोमत्तिस नदी के रूप में चिन्हित किया है, और ज्यादातर विद्वान टालेमी इसे द्वारा वर्णित सरोबेस नदी के रूप में मानते हैं। दोस्तों, इसका धार्मिक महत्व यह है कि सरयू नदी के तट पर उत्तराखंड में टनकपुर के पास बांध बनाकर शारदा नहर निकाली गई है। इसका जो महत्व है, भौतिक महत्व, यह भारत के सर्वाधिक बड़ी नहर प्रणालियों में से एक है। अन्य कई स्थान पर फीडर पंप द्वारा नहरें निकाली गई हैं, जिन्हें शारदा सहायक के नाम से जाना जाता है। दोहरी घाट, बिलथरा रोड और राजेश्वर सुल्तानपुर नामक स्थानों पर ऐसी सहायक नहरें निकाले गई हैं। इसकी जो पौराणिक महत्व है, इसके बारे में आपको अब बतलाता हूँ। सरयू नदी के तट पर बसी सप्तपुरियों में से एक अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। सरयू तट पर कई प्राचीन घाट हैं। हर एक घाट से जुड़ी पौराणिक कथाएं हैं। इसी तरह से एक घाट ऐसा है जहां श्री राम ने सरयू में उतरकर जल समाधि ले ली थी। आओ जानते हैं उस घाट के बारे में अब। वैसे तो सरयू नदी के किनारे कुल 14 प्रमुख घाट हैं। इनमें गुप्त द्वार घाट,
कैकेयी घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट या सहस्त्रधारा घाट, ऋण मोचन घाट, शिवाला घाट, जटाई घाट, अहिल्याबाई घाट, धौरहरा घाट, नया घाट और जानकी घाट। आज 14 घाटों का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसमें जो 2 घाट हैं वह महत्वपूर्ण हैं। पहला गुप्त द्वार घाट और दूसरा है सहस्त्रधार घाट। तो ये सहस्त्रधारा घाट और गुप्त द्वार घाट के बारे में पौराणिक कथा यह है कि इस गुप्तार घाट भी, इसे गुप्त द्वार घाट को गुप्तार घाट भी कहा जाता है। इसी और अयोध्या के सभी नगर वासियों सहित इसी घाट पर अयोध्या के सभी नगरवासियों सहित जल समाधि लेकर साकेत धाम को गमन किया था। कहते हैं कि इस घाट पर नदी में डुबकी लगाने वाला कभी यमपुरी का दर्शन नहीं करता है और भगवान के ही धाम को पहुंच जाता है। दोस्तों, 19वीं सदी में राजा दर्शन सिंह द्वारा इसका नव निर्माण करवाया गया था। घाट पर राम जानकी मंदिर, पुराने चरण पादुका मंदिर, नरसिंह मंदिर और हनुमान मंदिर स्थित है, जिसके लोग दर्शन कर सकते हैं। यहीं पर घाट के निकट मिलिट्री मंदिर, अंग्रेजी हुकूमत के दौर से सुव्यवस्थित कंपनी गार्डन एवं राजकीय उद्यान भी है, जहां शहरवासी परिवार के साथ छुट्टियां मनाते हैं। बक्सर के युद्ध विजय के बाद तत्कालीन नवाब शुजा-उद-दौला द्वारा निर्मित ऐतिहासिक किला गुप्तार घाट से चंद कदमों की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर नौका विहार करने के आनंद ही कुछ और है। लंबे तट पर रेतीली मैदानों के इर्द गिर्द हरियाली और एकदम शांत वातावरण एवं सूर्यास्त की निराली छटा लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करती है। सहस्त्रधार घाट के बारे में आपको बता दूं मित्रों कि स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ सहस्त्रधारा घाट पर श्री राम से पूर्व ही लक्ष्मण जी ने अपना शरीर छोड़ा और शेषनाग के रूप में दिखाई दिए थे। उसके बाद वो अपने पाताल लोक चले गए थे और उनके शरीर के स्थान पर वहाँ शेषावतार मंदिर बनाया गया। मानता है कि इस घाट पर पहुंचकर झूठ नहीं बोला जाता, अन्यथा उस पर मृत्यु मंडराने लगती है। नाग पंचमी के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और इस दिन इस मंदिर में पूजा का विशेष महत्व है। इस तरह से ये आप जो देख रहे हैं घाट अभी मित्रों, यह घाघरा नदी से एक निकाला गया है, जो इसमें कोई खतरा नहीं है और भीड़ को देखते हुए यह बहुत ही अच्छा घाट बनाया गया है। इसमें केवल 2 से 2.5 फीट पानी रहता है और कहीं भी आप इसमें स्नान कर सकते हैं बच्चों के साथ और बुजुर्गों के साथ। कहीं भी इसमें कोई खतरा नहीं है, न बहने का न डूबने का। यह समय समय पर सुबह और शाम इसका पानी जलधारा खोला जाता है, जो घाघरा नदी से आता है और सुबह खोला जाता है 1-2 घंटे के लिए, फिर शाम को 1-2 घंटे के लिए खोला जाता है, जिसमें श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं। तो इस तरह से ये जानकारी थी, संक्षिप्त जानकारी थी मित्रों। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी बहुत आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी आपको अन्य वीडियो में मिलती रहेगी। जय श्री राम।